परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले की जो पॉलिटिकल प्रयोगशाला है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि ये फिल्म ऐसी है ना कि फटा पोस्टर निकला पप्पू। नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल खड़ा किया है। रायबरेली और अमेठी के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उसको लेकर के काफी दिनों से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हुआ है। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, काफी सस्पेंस बना रहा, लेकिन अब राहुल गांधी अमेठी से न लड़के रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा को उतारेंगे। देखिए, बहुत दिनों से सुन रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स कह रहे थे कि बहुत बड़ा सरप्राइज आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत बड़ा सस्पेंस है और वो सस्पेंस सरप्राइज के रूप में दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या सरप्राइज आया? खोदा पहाड़ निकले पप्पू। ये तो सरप्राइज है, क्योंकि उनको भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि चाहे रायबरेली हो और चाहे अमेठी हो या और भी हिस्से हों, वहाँ के जो मतदाता हैं वो जिस तरह का सामंती एक्सप्लाइटेशन का जो रिवाज था उसको अब जो है वो समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त कर चुके हैं। जो सामंती शोषण का जो रिवाज था उसको जो है वो समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से ध्वस्त कर चुके हैं। इस बात को वो भी अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दशकों तक इस परिवार को अमेठी रायबरेली के लोगों ने थोक के हिसाब से वोट दिया, लेकिन उनका विकास तो फुटकर में भी नहीं किया इन्होंने, जबकि दशकों इनकी केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सरकार रही। तो इस बात को अच्छी तरह से ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इन्होंने अमेठी हो या रायबरेली हो इनके लोगों को चुंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव न लड़के रायबरेली से लड़ रहे हैं और ऐसा ये कहा जा रहा है कि परंपरागत सीट रायबरेली है, इस वजह से राहुल गांधी ने इसको चुना, क्योंकि 2019 में उनकी हार अमेठी से हुई थी, इस वजह से। देखो, ये परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले की जो पॉलिटिकल प्रयोगशाला है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो इनका अपना प्रयोग चलता रहता है, लेकिन एक चीज़ अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आज की तारीख में देश में जो परिवर्तन की बात दिखाई पड़ रही है वो परिवर्तन विकास को लेकर है। जो सकारात्मक चीज़ है, वो जो एक प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, वो इसलिए है कि आज तमाम तरह के संकटों और कंटकों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल खड़ा किया है, विकास का माहौल खड़ा किया है और समावेशी सशक्तिकरण का, इंक्लूसिव एम्पावरमेंट का माहौल खड़ा किया है। इस बात को वो लोग भी अच्छी तरह महसूस करते हैं जिन्होंने कि दशकों तक इस देश में राज किया है और लोगों का पॉलिटिकल एक्सप्लाइटेशन किया है। या तो उन्होंने जो है वो सांप्रदायिक तुष्टीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को जो है वो अपहरण किया है, या फिर जो है वो लोगों को गुमराह किया है। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उतारा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 30 से 40 सालों से लगातार वहां पर कार्यकर्ताओं के तौर पर काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है टक्कर दे पाए? देखो, एक बात बताएं मैं आपको, अभी एक कांग्रेस के एक लीडर हैं, फिल्म अभिनेता भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो कह रहे थे कि साहब जो सरप्राइज होता है तो वो फिल्म जो है वो बहुत हिट होती है। जो फिल्म बहुत छिपा के और बहुत सरप्राइज के साथ और बहुत सस्पेंस के साथ होती है, तो इनकी ये फिल्म ऐसी है ना कि फटा पोस्टर निकला पप्पू। ये स्थिति है इनकी, तो ये फेल हो गई फिल्म आने से पहले ही। शुक्रिया सर। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।